चुप कर यार, मेरी एक गलती की वजह से मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी की सजा दे दी। लड़के का पैसा देखकर अंकल जैसे दिखने वाले के साथ मेरी शादी करा दी। दुगनी उम्र का है वो मेरी, 17 साल की मैं और वो 35 साल का। क्या ही मैचअप है यार, क्या कर सकते किस्मती। चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। क्यों आए आप रूम में मेरे? देखो ये शादी जबरदस्ती हुई है, वरना तुम जैसे अंकल को मैं कभी हाँ नहीं बोलती। और हाँ, मेरे से कोई भी जिद और जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। और बिना पूछे मेरे रूम में भी मत आया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया था। मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया, और नहीं भी खाया तो तुमसे मतलब, अब जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं बाहर ही हूँ। मुझे अंकलों से कोई जरूरत नहीं पड़ती, मेरे लिए मैं ही काफी हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे यार, ये अंकल पागल वागल हो गए क्या? इनके घर में माँ बहन बैठी हुई है तो भी ये बर्तन धो रहे जाके। लगता है चाय बनाने के लिए बर्तन धो रहे होंगे। अब अंकल लोग को चाय पसंद आएगी ना, कॉफी कहाँ ही पसंद आएगी। अच्छा चल रखती हूँ मैं, जैसे कोई यहाँ पे नया ड्रामा होगा ना, मैं तुझे सबसे पहले बताऊंगी। फिर आ गए आप मेरे रूम में। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरे रूम में मत आया करो। अरे मैं आपको चाय देने आया था। अंकल मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफी पीती हूँ, और अगर मुझे पीना होगा तो मैं खुद से बना लूंगी। आप जाओ अपनी चाय लेकर। ठीक है। आपके लिए चाय लाया था, पता नहीं कहाँ फंसा दिया मेरे माँ बाप ने मुझे। सुनो, मैं जिम जा रहा हूँ तो वहीं से मार्केट चला जाऊँगा। कुछ सामान लाना है क्या किचन का? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो किचन में रहता है उससे पूछो ना। और वैसे भी आधा टाइम तो तुम ही किचन में रहते हो, तो तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा ना। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सुनो अंकल, सॉरी, मेरे लिए पानी पूरी लेकर आना। ठीक है, मैं आते हुए पानी पूरी ले आऊँगा आपके लिए। यार अंकल चाहे जैसे भी हूँ, आज वो मेरे लिए पानी पूरी लेकर आए। अरे पागल, वो अंकल नहीं, पति है वो तेरा। हाँ जो भी हो, लगते तो अंकल ही है ना। सुनो, ये रहे मेरे कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट, शाम को आते वक्त लेते आना। ये रहे तुम्हारे प्रोडक्ट। अरे वाह, ये अंकल तो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेकर आए। अरे यार, वो जब से आई है तब से मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो हमेशा मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती रहती है। अब क्या करूं मैं यार? एक काम कर, तू जाके इनको थैंक यू बोलकर आती हूँ। अच्छा सुन, तुम लोग घर पे मत आना, मैं तुम लोग को पार्टी बाहर ही दे दूंगा। अगर घर पे आओगे तो बेचारी और अनकंफर्टेबल फील करेगी। हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा। शाम तक मैं कर दूंगा सर, ठीक है। हाँ बाय सर, बाय। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बस थैंक यू बोलने आई थी। ठीक है। अरे दुल्हन, जी मम्मी जी। आज सावन का सोमवार है, उठो जरा। देख रही हो सुबह के 10 बज गए हैं। आज फास्ट है तुम्हारा, टाइम पे पूजा पाठ कर लो। कहते हैं कि नए दुल्हन घर में पूजा पाठ करती है तो घर में और लक्ष्मी आती है। जी मम्मी जी, कर देती हूँ। उठो। अरे यार, ये फास्ट कैसे रखूँ मैं? आने दो इन्हें, बताती हूँ। अच्छा सुनो, मैं ये फास्ट नहीं रख सकती, मुझे भूख बहुत लगती है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं रखना है तो मत रखो। और वो तुम्हारी मम्मी जो सुबह सुबह इतना भाषण दे के गई है, उनको मैं बोल दूंगा, और वैसे भी उनको कौन बताने वाला है। और मेरे खाने का क्या? वो जुगाड़ मैं कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। पक्का ना? हाँ। तो फिर ठीक है। ये रहा आपके लिए चटपटा सा खाने का सामान। वाह, इतना सारा खाना।
सॉरी, हाँ मैं भूल गई थी। आप भी खाओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, क्यों? वो मेरा फास्ट है। फास्ट? आपने क्यों फास्ट रखा है? अब दोनों में से किसी एक को तो रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी सावन महीना महादेव का बहुत पवित्र महीना होता है और मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो दोनों में से किसी एक को फास्ट तो रखना ही था, इसलिए मैंने रख लिया। अच्छा ठीक है, तुम खा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ क्या बात है, कल देवर जी के लिए किसी ने फास्ट रखा था? कौन सा फास्ट? मैंने किसी के लिए फास्ट नहीं रखा था। तो क्या माँ जी झूठ बोल रही थी? नहीं, माँ जी झूठ नहीं बोल रही थी, वो तो उन्हें पता नहीं है। वो अंकल, सॉरी आपके देवर जी ने मुझे कुछ खिला दिया था। अच्छा ठीक है, तुमने ये बात मुझे तो बोल दी है, पर माँ जी तक ये बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी और देवर जी को भी डांट पड़ेगी। लेकिन तुम्हें फास्ट रखना चाहिए था। सावन का फास्ट रखने से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। जब पति मन का नहीं मिला तो क्या फायदा, वैवाहिक जीवन अच्छा हो या बुरा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें किचन में क्या क्या बनाना आता है? मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता है, मैगी और कॉफी के अलावा। इसका मतलब तुम मेरा हाथ नहीं बटाओगी? नहीं, मुझे काम करना नहीं पसंद। तो किचन में क्या करने के लिए आई थी? कॉफी बनाने। भाभी जाने दो ना, सीख जाएगी धीरे धीरे। क्या करना है बताइए ना, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप घर से लेकर बाहर तक के सारे काम संभालते हैं, इतना क्या कम है? इन घर के कामों का क्या है, मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी। देवरानी जी, चाय बना रही हूँ, पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ। अच्छा सुनो, मैं देवर जी को चाय देने जा रही थी, लेकिन तुम उन्हें चाय देने जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वो अंकल को चाय देने। देखो अब तुम्हारी शादी तो हो ही चुकी है, तो परिवार में कैसे एडजस्ट करना है वो तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, दीजिए। ये लो चाय। अरे वाह, आज चाय तुमने बनाई है? नहीं, मैंने नहीं बनाई है, वो जेठानी जी ने बोला देने को। ठीक है जाओ। यार मैंने भी रिव्यू देखा, बहुत अच्छी लग रही है मूवी। मुझे भी देखने जाना है सैयारा मूवी, पर किसके साथ देखने जाऊं? अरे तो फिक्र क्यों कर रही है, हम लोग आएंगे ना, तुझे लेके जाएंगे। अरे तू पागल हो गई है, मेरी शादी हो चुकी है। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे और ये लोग मुझे जाने भी नहीं देंगे। चल ठीक है। हाँ चल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बहुरिया, ये कौन सा पिक्चर उच्चर देखने की बात कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, एक मूवी आई है, बहुत फेमस हुई है, वही देखने की बात कर रही थी। अरे तो बेटवा के साथ चली जा ना तू। अरे नहीं नहीं माँ जी, उनको तो काम रहता है ना, उनका तो ऑफिस है ना, वो कहाँ ही जाएंगे मेरे साथ मूवी देखने। रुक, मैं बेटवा से बोल देती हूँ, उसके साथ ही चली जाना। अरे नहीं माँ जी, अरे यार मुझे नहीं जाना है वो अंकल के साथ। बेटवा इधर आ। हाँ माँ। सुना है कोई कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर लगी है। जा बहुरिया को दिखा, उसका बहुत मन कर रहा था। माँ आपको पता है ना, मुझे मूवी भी बिल्कुल नहीं पसंद है, और मैं ये कहाँ जाके 2 घंटे फालतू बर्बाद करूंगा अपना। बेटवा वह अपन घर छोड़ के तोहरे घरे आए हैं, तो तोहरो फर्ज बना थे उनका खुश रखे के, उनका घुमावा टहरावा, थोड़ा टाइम दा, जरा उनके बारे में सोचा। अब तोका ना पसंद है मूवी वूवी देखब जाब, लेकिन उनका पसंद है। वह आज की जनरेशन की लड़की है, तू पुराने जमाने की लड़का है, लेकिन ठीक है थोड़ा मैनेज करा। जा उनका मूवी दिखाया वा। ठीक है माँ, जाता हूँ। क्या हुआ? वो तुमको मूवी देखने जाना है ना? नहीं, मुझे कोई मूवी देखने नहीं जाना है। अगर तुम्हें जानी है तो तुम चल सकती हो मेरे साथ। मुझे वो मूवी तुम्हारे साथ देखने नहीं जानी है, पता है? वो मूवी देखने सारे कपल्स जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और अगर मैं आपके साथ मूवी देखने चली गई तो सारे थिएटर वालों को लगेगा कि बाप और बेटी मूवी देखने आए हैं। कितनी इंसल्ट हो जाएगी मेरी। कहीं कुछ पोस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। नहीं जाना है मुझे मूवी देखने। अरे बहुरिया, तू पिक्चर देखने नहीं गई? वो माँ जी, मैं तो जाने ही वाली थी इनके साथ, लेकिन शायद इनको छुट्टी नहीं मिली। हाँ माँ, वो मेरी ही मीटिंग आ गई थी और उसको अटेंड करना बहुत जरूरी था, इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा अच्छा, कौनो बात ना है, तोरे दोनों जनी बाद में चला जाया देखे। ठीक है माँ, ठीक है। तुम फिक्र मत करो, माँ को ये बात नहीं पता चलेगा। थैंक यू।
बहुरिया, जी माँ जी। ये कह रही थी कि तेरी जेठानी को देखी क्या? कब से दिखाई नहीं दे रही है घर में। नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा दीदी को, कहीं बाहर गई होंगी शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक गॉड बच गई मैं। मैं ये कह रहा था, सॉरी वो मेरा है। आप स्मोक भी करते हो? नहीं नहीं, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, वो मेरे ऑफिस से गलती से आ गया था। लाओ मुझे दे दो। ये लो। अरे वाह देवरानी जी, तुम्हारी शादी में इतने सारे गहने चढ़े थे। जरा दिखाओ तो। ये बताओ, माँ जी ने ये सारे गहने नहीं लिए? नहीं, मैं क्यों दूँ अपनी ज्वेलरी किसी को? और माँ जी अगर मांगेंगी तो तुम्हें ये ज्वेलरी उन्हें देनी पड़ेगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी भी सारी ज्वेलरीज माँ जी के पास ही रखी हुई हैं और जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं उनसे मांग लेती हूँ, वो मुझे दे देती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस घर की बड़ी हैं और ये इस घर की परंपरा है, तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। दीदी, कहीं आप मेरी इतनी सारी ज्वेलरी देख के जल तो नहीं रही है? अरे मैं क्यों जलूंगी तुमसे, मेरे पास भी बहुत सारे गहने हैं पर सब माँ जी ने रख रखे हैं। लेकिन मैं नहीं दूंगी किसी को अपनी ज्वेलरी, मैं तो अपने सारे गहने अपने पास ही रखूंगी। क्या हो गया? देखो, वैसे माँ तो गहने मांगेंगी नहीं तुम्हारा, और अगर मांगेंगी तो दे देना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनवा दूंगा। हाँ ठीक है। अरे बेटवा, हाँ माँ। बहुरिया तुम पिक्चर दिखावे ना लग गया, कम से कम घुमाए फिराए लावा बाहर, कुछ खियाए पियाए लावा, घरे में अकेले परेशान हो जाती बैठ के। अरे माँ, आप नहीं समझती, वो ज्यादा उसको। बहाना नहीं दिया, पहले वो मीटिंग और अभी सब जा घुमावे लेके जाओ उनका बहरे। ठीक है माँ। अच्छा सुनो, पानी पूरी खाओगी? आओ। भैया पानी पूरी देना 2 प्लेट। हाँ सर। भैया एक तीखा दो। हो गया। भैया, आपकी छोटी बहन का सूखा पूरी रह गया। भैया वो मेरी बहन नहीं, मेरी बीवी है। आपसे उम्र में काफी छोटी लग रही थी, मुझे लगा आपकी बहन है। ठीक है भैया। यहीं पास में मॉल है, चलोगी? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। इतनी इंसल्ट काफी है मेरे लिए। इसमें इंसल्ट की क्या बात है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी बहुत सारी शादियां हुई हैं इस एज गैप में। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरे साथ ही होना जरूरी था क्या? देखो, अगर हम लोग घर पे सामान लेके नहीं गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ कोई छोटी मोटी सामान ले लेते हैं। अरे काय का बर्थडे यार, याद है तुझे? लास्ट टाइम हम लोग क्लब गए थे, कितना मज़ा आया था। ससुराल में क्या ही बर्थडे मनाऊं, अब क्या सबको घूंघट उड़ के नमस्ते सासू माँ, नमस्ते चाचू जी, नमस्ते बुआ जी करूं? पता नहीं मेरे माँ बाप ने इतनी जल्दी मेरी शादी ही क्यों करा दी, और वो भी कराई भी तो अंकल से। अच्छा थैंक यू सो मच, कम से कम बर्थडे विश तो किया तूने मुझे। अरे बहुरिया, जी माँ जी। तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने हम लोग को बताया भी नहीं। वो माँ जी, मैं बर्थडे नहीं मनाती। अरे नहीं मनाती वो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पसंद का खाना बन जाता, पूजा पाठ हो जाता तुम्हारे नाम से। नहीं माँ जी, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अरे बिल्कुल जरूरत है, अभी नहीं ना मेरी दुल्हन हो। रुको, हम बेटवा को बोल के आते हैं। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। अरे माँ जी नहीं, अरे यार इसीलिए तो मुझे बर्थडे नहीं मनाना था। अब अगर बर्थडे मनाएंगे तो फोटो खिंचवाएंगे तो स्टेटस लगाना पड़ेगा।